आई एम राव इसरार और आज हमने C++ में देखना है कि दो नंबर्स को कैसे जमा करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो ये कि जो दो नंबर हम जमा करने जा रहे हैं या तो प्रोग्राम के अंदर ही प्रोवाइड कर दें या रन टाइम पे यूजर से वो नंबर लें। तो आज हम ये दोनों चीज़ें देखेंगे कि हम प्रोग्राम के अंदर दो नंबर प्रोवाइड करके जमा कैसे कर सकते हैं और साथ साथ एट रन टाइम हम यूजर से कैसे दो नंबर लेंगे और उनको जमा करके जो सम होगा वो यूजर को प्रोवाइड कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। सबसे पहले हेडर फाइल्स को ऐड करेंगे। IOStream इट इज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और इसके जरिए हम हेडर फाइल को ऐड कर रहे हैं। इट इज IOStream। नेक्स्ट इज अ यूजिंग नेम स्पेस std। तो ये मैंने पहले प्रोग्राम में बताया था कि नेम स्पेसेस क्या होती है और उनको क्यों ऐड किया जाता है। नेक्स्ट इज हम स्टार्ट करते हैं इंट मेन। इट इज अ मेन फंक्शन और यहाँ पे जो दो नंबर हम यूजर से लेंगे उनके लिए हम दो वेरिएबल्स बनाएंगे जो हम वैल्यू लेके और उन वेरिएबल्स में रखेंगे और साथ एक इजाफी वेरिएबल बनाएंगे। सपोज के हम सम्स को नाम देंगे और जिसके अंदर दोनों वेरिएबल्स को जमा करके जो आंसर होगा वो सम के अंदर रखेंगे। तो यहाँ पे तीन वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं n1 n2 एंड सम। ये पहले नंबर के लिए n1 n2 दूसरे नंबर के लिए और दोनों को जमा करके हम सम के अंदर रखेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि प्रोग्राम के अंदर जब वैल्यू प्रोवाइड करते हैं तो वो कैसे होता है। और n2 असाइनमेंट ऑपरेटर 50। यहां पे सब पहली लाइन के बाद हमारे पास तीन वेरिएबल्स बनेंगे। पहले वेरिएबल में 50 हमने असाइन कर दिया, दूसरे वेरिएबल के अंदर भी 50 असाइन कर दिया और तीसरे वेरिएबल के अंदर हम कहेंगे n1 प्लस n2। तो दोनों को जमा करके जो जवाब होगा सम के अंदर रखेंगे। उसके बाद हम सिंपली प्रिंट करवा लेंगे सी आउट सम इज सम और उसके बाद रिटर्न 0 और प्रोग्राम खत्म। अब हम इसको लाइन बाय लाइन देखेंगे कि एग्जीक्यूशन कैसे होती है, विच इज कॉल्ड द हैंड एग्जीक्यूशन। और प्रोग्रामिंग सीखने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपको हैंड एग्जीक्यूशन आनी चाहिए कि प्रोग्राम की हर लाइन हर स्टेटमेंट क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है। तो हमने देखा था कि जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से। प्रोग्राम यहां से स्टार्ट होगा। जब पहली लाइन एग्जीक्यूट करेगा तो मेमोरी में तीन वेरिएबल्स बनेंगे। पहला वेरिएबल n1, दूसरा वेरिएबल n2 और तीसरा वेरिएबल सम। तो दिस इज कॉल्ड द वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो पहली लाइन में तीन वेरिएबल्स डिक्लेयर किया तो मेमोरी में ऐसे बनेंगे। जो पहला वेरिएबल है उसके अंदर 50 असाइन कर रहे हैं। n1 के अंदर 50 प्लेस होगा, n2 के अंदर भी 50 रख रहे हैं, फिर इज भी 50। अब n1 plus n2, n1 is a 50, n2 is a 50, 50 plus 50 is a 100 और 100 will be assigned to sum और यहाँ पे 100 रख दिया जाएगा वेरिएबल में। अब आउटपुट स्क्रीन पे ये आउटपुट स्क्रीन है, प्रिंट होगा जो डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे एज सच प्रिंट होगा सम इज और यहाँ पे सम की वैल्यू कितनी है 100 और 100 यहाँ पे प्रिंट कर दी जाएगी। इट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। अब हमने ये देखना है कि अगर हम यूजर से दो नंबर लेंगे तो उनको कैसे ऐड करेंगे, उनको कैसे जमा करेंगे। तो अब हमने ये देखना है कि यूजर से वैल्यू लेंगे तो प्रोग्राम कैसे आप बनाएंगे। तो यहां पे भी उसी तरह से वेरिएबल बनाएंगे n1 n2 एंड सम। तो हमने पहली स्टेटमेंट के अंदर तीन वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। यहां पे पहला नंबर लेके रखेंगे, यहां पे यूजर से दूसरा नंबर लेके रखेंगे और यहां पे दोनों को सम करके और जवाब उस सम वेरिएबल के अंदर रखेंगे। सबसे पहले प्रिंट होगा स्क्रीन पे इंटर फर्स्ट नंबर।
यूजर जो भी नंबर इंटर करेगा वो सीन फंक्शन के जरिए हम n1 के अंदर रख देंगे। अब जो सी आउट है ये कंसोल आउट आउटपुट एक फंक्शन है जो कि स्क्रीन के ऊपर ये स्टेटमेंट एक लाइन दिखाएगा, उस पर जो नंबर भी इंटर करेंगे वो n1 के अंदर प्लेस कर देंगे। फिर लाइन प्रिंट करेंगे इंटर सेकंड नंबर, यूजर जो भी नंबर इंटर करेगा वो सीन के जरिए n2 के अंदर रख देंगे। अब यहां तक n1 के अंदर भी वैल्यू आ चुकी होगी, n2 के अंदर भी वैल्यू आ चुकी होगी, तो सम वेरिएबल के अंदर हम n1 प्लस n2 करेंगे, दोनों को जमा करके जवाब सम के अंदर रखेंगे और सिंपल इसको प्रिंट आउट करवा देंगे कंसोल आउट सम इज, और सम को यहां पे प्रिंट करवा देंगे। उसके बाद रिटर्न 0। ये मैंने बताया था कि रिटर्न 0 का मकसद क्या होता है, जब प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करे तो रिटर्न 0 करता है। अब इसको रन करके देखते हैं हैंड एग्जीक्यूशन। पहली लाइन के बाद मेमोरी में 3 वेरिएबल्स बनेंगे, पहला वेरिएबल n1, दूसरा वेरिएबल n2, तीसरा वेरिएबल सम। उसके बाद आउटपुट स्क्रीन पे लाइन प्रॉम्प्ट होगी, एक लाइन नजर आएगी इंटर फर्स्ट नंबर, जो भी आपने लिखा होगा डबल कोटेशन मार्क के अंदर वो इंटर फर्स्ट नंबर। सपोज के यूजर इंटर करता है 100 और जब इंटर करेगा तो ये 100 एंड जो 1 है इसके अंदर रख दिया जाएगा। सपोज कि यहां पे 100 इंटर किया तो n1 के अंदर 100 रख दिया जाएगा। उसके बाद दूसरी लाइन प्रिंट होगी आउटपुट स्क्रीन पे इंटर सेकंड नंबर, तो यूजर सपोज के यहां पे 200 इंटर करके जब इंटर का बटन प्रेस करेगा तो ये n2 के अंदर वैल्यू रख दी जाएगी और ये वैल्यू n2 के अंदर रख दी जाएगी। अगली लाइन में सम n1 प्लस n2, n1 की वैल्यू 100 है, n2 की 200 है, इट इज 300 विल बी असाइंड टू सम, तो 300 यहां पे रख दिया जाएगा। उसके बाद आउटपुट स्क्रीन प्रिंट होगा सम इज सम की वैल्यू जो है 300। उसके बाद रिटर्न 0। अगर प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करेगा तो रिटर्न 0 करेगा। तो इस तरह हमने देखा है कि दो नंबर्स को ऐड कैसे किया जाता है। पहले केस में यूजर से पहले केस में प्रोग्राम के अंदर इनपुट प्रोवाइड की गई है, जबकि दूसरे प्रोग्राम के अंदर यूजर से इनपुट की गई है, दो नंबर्स यूजर से लिए गए हैं एट रन टाइम। तो उसके बाद हमने दोनों प्रोग्राम की हैंड एग्जीक्यूशन देखी। जितने भी हम प्रोग्राम्स बनाएंगे तमाम में उनकी हैंड एग्जीक्यूशन आपको करके दिखा